वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है मेरा अकेलापन। तो गाइस, ये रीडिंग है आज शाम 6 बजे से लेकर कल रात 1 बजे तक पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। आप इसे किसी भी इंसान के लिए देख सकते हो, करंट पार्टनर के लिए, एक्स के लिए, डेली कांटेक्ट में हो, लेस टू मिनिमम कांटेक्ट में हो, या फिर ब्लॉक किया है पर्सन ने, तब भी आप देख सकते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज शाम 6 बजे के बाद से ही पार्टनर के दिल और दिमाग में घोड़े दौड़ रहे हैं। पर्सन का दिमाग 1 मिनट के लिए भी, रिलेशन हो, लव हो, रोमांस हो, आप हो, पुरानी यादें हो इस रिश्ते से जुड़ी हुई, वो भूल नहीं पा रहे। उनके अंदर ये सब कुछ चल रहा है कि कैसे हमारा रिलेशन में प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि शायद इनको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था कि आप इनके जीवन में सारी गलतियां माफ़ करते रहोगे और हमेशा इन्हें मौका देते रहोगे। तो मेरे कुछ दर्शकों ने इस इंसान को गलतियों के लिए माफ़ करना बंद कर दिया है। आपने अपने गार्ड्स अप कर रखे हैं, बिकॉज आप एक फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी में बैलेंस बना चुके हो। शायद आपने एक लंबा अरसा लिया है अपने आप को हील करने में, और आपकी हीलिंग मुझे लग रहा है कि पिछले 1-1.5 साल में बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुई है। आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर भी हो, आप फैमिली ओरिएंटेड हो, आप बहुत ही ज़्यादा केयरिंग, गिविंग, इमोशनल, हाईली सेंसिटिव, दिल से सोचने वाले इंसान हो, और आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं आपके इमोशंस को फील नहीं किया। अगर वो आपके इमोशंस की कद्र करते, आपके प्यार को समझते, तो वो आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी ना लेकर आते। तो आज शाम के बाद ना इनकी हवा टाइट होने वाली है। ये पर्सन रो भी सकते हैं। आज इनकी आंखों से आंसू भी निकलने वाले हैं, चाहे ये कितने ही प्रैक्टिकल क्यों ना हो। आप लोगों को सुनकर भी थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि ये रोने वालों में से नहीं है, ये रुलाने वालों में से है। लेकिन आज ये इंसान आपको याद करके, अपनी गलती को मानकर, अपनी आंखों से आंसू निकालने वाला है। आज इनका बहुत मन करेगा कि कोई सैड गाना सुनूं, कोई रोमांटिक मूवी देखूं, क्योंकि ये अपने जीवन में सच्चे प्यार को तलाश कर रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर के अदर कार्ड्स आए हैं जो दिखाते हैं मनी माइंडेड अप्रोच। ये रीडिंग जो होती है, आप ऑनलाइन देखते हो, सुनते हो। कलेक्टिव रीडिंग में ना हर किसी की सिचुएशन अलग होती है। आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पर्सन ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। देखो, जब भी आप रीडिंग सुनते हो ना, तो इस फेथ के साथ रीडिंग को सुना करो कि जो रीडिंग में बताया जा रहा है वो टैरो आपको गाइड कर रहे हैं। आपकी लाइफ में पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या वो चाहते हैं इस रिश्ते से। तो ये चीज़ें आपको जो बताई जाती हैं, वो एनर्जीज बताती हैं। वो पहले आपके साथ कैसे थे, कैसे नहीं थे, हम उसके ऊपर बात नहीं कर रहे। ये वर्तमान समय में उनकी जो फीलिंग्स हैं, आज शाम 6 बजे से लेकर कल रात के 12 बजे तक, माफ़ कीजिएगा 1 बजे तक शायद ये रीडिंग है। तो पर्सन में ना काफ़ी ज़्यादा घमंड भी है। कुछ लोगों के पार्टनर सिर्फ अपने ऊपर ही ध्यान दे रहे हैं, काम में मन लगा रहे हैं। शायद इनको अपने काम का काफ़ी स्ट्रेस है, या इनके कुछ लाइफ में ऐसा चल रहा है जिसको ये अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे।
हो सकता है कि इनके घर परिवार की जिम्मेदारियां इस इंसान पर ज़्यादा हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर घर परिवार से बहुत ही स्टेबल हैं, अफ्लुएंट हैं, उनको कोई पैसे कमाने का बहुत टेंशन नहीं है। शायद उनके फैमिली वाले फाइनेंशियली अच्छे से सपोर्ट करते हैं, उनकी इच्छाओं को जल्दी जल्दी पूरा भी कर देते हैं। और तीसरा सिनेरियो उन लोगों के पार्टनर का है जो आज शाम के बाद से ही अपने आप को ना अकेलापन और अपने सॉलिट्यूड को कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ना दोस्तों की, ना रिलेशनशिप की, ना लव की। बस मुझे लाइफ में मेंटल पीस चाहिए। ये अपनी सेल्फ डिस्कवरी पर भी हैं। और बाकी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपका पर्सन शायद आपसे कुछ छुपा भी रहे हैं। कुछ लोगों में हो सकता है ये पर्सन काफ़ी टाइम से नो कांटेक्ट करके बैठे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे, अचानक आपकी लाइफ से चले गए हैं, या फिर इन्होंने आपका नंबर ब्लॉक कर दिया है और आप जानना चाहते हो कि ऐसा इन्होंने क्यों किया है। क्योंकि आपके दिल में ना बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब अभी तक आपको मिला नहीं है। काफ़ी परेशान हो आप, बहुत कुछ आपको ऐसा भी लग रहा है कि अगर मैं इनको बार बार माफ़ ना करती, इस पर्सन के ऊपर आंख बंद करके भरोसा ना करती, तो शायद आज अगर इन्होंने मुझे अकेला छोड़ा है तो ये टाइम मेरी ज़िंदगी में ना आया होता। मुझे लग रहा है कि आप ना बहुत ही हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हो। शायद आप बहुत महीनों से टैरो रीडिंग्स को सुन रहे हो। आपके अंदर मुझे बहुत सारी इमोशनल एनर्जी फील हो रही है कि आपको इस पर्सन की इतनी याद आती है कि आप इनसे मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे। कुछ लोगों में हो सकता है कि पार्टनर ने किसी और को चुन लिया है और आपको पता लग गया है कि ये किसी और इंसान के साथ रिलेशन में है, या फिर इन्होंने किसी और के साथ शादी कर ली है, या फिर ये पर्सन कहीं दूसरे शहर से हैं, दूसरे कंट्री से हैं, या किसी दूसरे धर्म जाति से हैं। तो इन्होंने आपको हो सकता है रीज़न नहीं बताया आपसे दूर जाने का, और अक्सर ये बहाने बनाते होंगे। कभी खुद ही आपकी लाइफ में आते होंगे और कभी खुद ही झूठ बोलकर आपकी लाइफ से चले जाते होंगे। तो अभी आप इनका वेट कर रहे हो, आप मूव ऑन नहीं कर रहे, क्योंकि आपको ना इनसे क्लैरिटी नहीं मिली। आपको इनसे ये जानना है कि आप दोनों का साथ में फ्यूचर क्या है। शायद आप इसीलिए रुके हुए हो और रोज़ इनके लिए टैरो रीडिंग्स देखने आते हो, क्योंकि आपको अपने दिल में कोई भी रिग्रेट नहीं चाहिए कि कम से कम मेरे पर्सन से मेरी बात हो जाती तो मैं उनकी सच्चाई जान लेती, उनका इरादा समझ लेती कि वो मुझसे शादी का कमिटमेंट देंगे, मेरे साथ रहना चाहते हैं, मेरे रिलेशन को वैल्यू करना चाहते हैं। तो मुझे ना आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर लग रहा है 20 से 25% के लिए कि आपका दिल टूटा हुआ है, क्योंकि आपकी एनर्जी भी टैरो में आती है। तो आप हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हो और पिछले कई दिनों से आपने बहुत ज़्यादा अपने दिल को संभालने के लिए, अपनी हीलिंग के लिए आपने कोशिश की है, लेकिन अभी भी आपको लगता है कि मुझे एक लंबा रास्ता तय करना है, मेरी हीलिंग नहीं हो पा रही, और मन से आप बहुत परेशान हो। अब उनके लिए देखते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं आज शाम के बाद। देखो, कुछ लोगों में कल का जो दिन होगा ना, क्योंकि ये रीडिंग आज शाम को शुरू हो जाएगी, इसकी एनर्जी, इसकी सिचुएशन
वो आज शाम 6 बजे से लेकर कल रात के 1 बजे तक है। तो कल वाला जो दिन होगा वो इनके लिए बहुत ही एक्साइटिंग दिन होने वाला है। हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर आपको कल मिलने आ जाएं अचानक, और कॉल भी आ सकती है, मैसेज भी आ सकता है। पर्सन आपको कहीं ना कहीं हो सकता है कि मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपको कल कोई एंजल नंबर दिख जाए, पार्टनर का कोई साइन मिल जाए, कोई नाम का लेटर दिख जाए। तो अगर आपके साथ ऐसा कल होता है तो समझ जाना कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। लेकिन अभी मुझे इनका एक्शन नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि मुझे लग रहा है ये पर्सन आपके साथ किसी कार्मिक कनेक्शन में है। जो कार्मिक कनेक्शन होते हैं वो दुनिया के सबसे टफ कनेक्शंस होते हैं, और हमारा कनेक्शन या हमारा कार्मिक रिलेशन दुनिया में किसी के साथ भी बन सकता है, दोस्तों के साथ भी, फैमिली वालों के साथ भी, अपनी लव लाइफ या अपनी मैरिज में भी हमें कभी कार्मिक हस्बैंड से या कार्मिक वाइफ मैरिज के बाद हमें पता लगता है कि अगर इस रिलेशन में हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं सही बैठ रही, केमिस्ट्री नहीं है, या कभी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी है और कभी कभी ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में हम क्यों आ गए हैं, हमें समझ नहीं आता। तो ये सबके लिए होते हैं कार्मिक रिलेशन। बहुत लोग सिर्फ इसको लव लाइफ से ही जोड़कर देखते हैं कि अगर मेरा प्रेमी ऐसा है या प्रेमिका ऐसी है तो उसी के साथ मेरा कर्म बंधन है। आप लोगों को ये भी बता दूं कि आज शाम के बाद कुछ लोगों के पार्टनर अपनी ज़िंदगी में सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देने वाले हैं। सेल्फ लव करना, सेल्फ अवेयर होना, अपने आप को लेकर खुश रहने की कोशिश करना। शायद ये भी धीरे धीरे मेडिटेशन, योगा, स्पिरिचुअल म्यूज़िक और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, माइंडफुल लिविंग, किसी तरह से कोई थेरेपी लेना, या फिर अपनी लाइफ में कुछ ऐसे पैटर्न्स को ब्रेक कर रहे हैं, कुछ ऐसा नया ट्राई कर रहे हैं अपने जीवन में जो इन्होंने आज से पहले नहीं किया था। इन्हें धीरे धीरे ना आपकी जो प्यार की समझ है वो भी आनी शुरू हो जाएगी। अभी ये अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। अगले कुछ दिन इनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली काम करेंगे। ये जो अगले आने वाले कुछ दिन हैं, जैसे कि अगले 12 दिन, 17 दिन, 24 दिन, ये वो दिन होंगे जब आपके पर्सन को प्यार भी अपने जीवन में चाहिए होगा। उन्हें कोई ऐसा पार्टनर भी चाहिए होगा जो उनको समझे, उनकी ग्रोथ में उसका कंट्रीब्यूशन हो, सपोर्ट हो। तो लव के साथ साथ ना ये पर्सन लाइफ में ग्रो भी करना चाहते हैं। और बाकी लोगों के पार्टनर ना आज शाम को सिर्फ अपने ऊपर ही ध्यान दे रहे हैं। उन्हें लव नहीं चाहिए, उन्हें कोई फ्रेंडशिप नहीं चाहिए, उन्हें किसी तरह का कोई ड्रामा नहीं चाहिए। वो अकेले कुछ दिन अपनी ज़िंदगी में समझना चाहते हैं कि उनको लाइफ में आगे क्या करना है। तो बहुत ही क्लियर लग रहा है मुझे कि कुछ लोगों के पार्टनर आपसे कांटेक्ट अभी नहीं करेंगे। इन्हें कुछ दिन और ऐसे लग जाएंगे जब ये खुद में सोचेंगे कि मुझे अकेला ही रहना है, क्योंकि इनको शायद कमिटमेंट का डर है। बाकी आपकी रीडिंग में लव बर्ड्स आया है, चार्म्स निकले हैं, हार्ट इमोजी बनी हुई है, मोबाइल फ़ोन का चार्म निकला है। मोबाइल तो आपको पता ही है कि चार्म जब मोबाइल का निकलता है इट मीन्स ये कम्युनिकेशन को इंडिकेट कर रहा है। तो बातें होने वाली हैं। अगर ये आपसे डेली कांटेक्ट में है तो आज रात को आप लोग काफ़ी प्यार से
रोमांस से, पैशन से कुछ ऐसी बातें करने वाले हो जो दोनों को ही फील होगा कि वाओ, इस तरह की बात हमने कई महीनों बाद की है। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आज रात आपसे बात ही बात में लड़ पड़े किसी भी पुरानी बात के लिए, लेकिन वो लड़ाई कोई सीरियस लड़ाई नहीं होने वाली। जैसे कोई खट्टी मीठी नोक झोंक होती है कपल्स के बीच में, ये वैसी ही रहेगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जिनका नो कांटेक्ट है उनके पार्टनर नहीं आपसे आज रात बात कर सकते। इनका टेलीपैथी का कनेक्शन आपके साथ आज रात बनेगा। आज रात आप देखना कि आपको कई बार ऐसा लगने वाला है कि इस पर्सन को मेरी भी याद आती है। ये पर्सन सिर्फ दिखा नहीं रहे, क्योंकि इस पर्सन को डर है कमिटमेंट के लिए आप इन्हें दोबारा ना पूछ लो। और कुछ लोगों के लिए आज रात आप कोई ऐसी वीडियो, कोई ऐसी रीडिंग, कोई ऐसा कंटेंट पढ़ने वाले हो, कोई आर्टिकल ऐसा देखने वाले हो, इंटरनेट पे कुछ ऐसा आपके सामने आ जाएगा जो आपके दिल में चल रहा होगा ना कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, इसका मुझे सल्यूशन मिल जाए। तो शायद वो यूनिवर्स हिंट देंगे आपको। जैसे अगर आप टैरो पे आए हो तो हो सकता है कि बहुत लोगों को टैरो के बारे में पता ही नहीं था कि टैरो है क्या। क्योंकि जब लोगों की ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है तब वो बहुत सारी चीज़ें खोजना शुरू कर देते हैं कि मुझे कहीं से कोई उपाय मिल जाए। चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वो क्रिस्टल हीलिंग हो, चाहे वो टैरो कार्ड रीडिंग हो, चाहे फेंग शुई हो, चाहे कहीं से भी कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वीडियो मिल जाए, कोई मोटिवेशनल वीडियो मिल जाए, तो ऐसा कोई कंटेंट, कोई वीडियो, कोई आर्टिकल, कोई ब्लॉग आप आज रात, अब आप ढूंढने मत लग जाना। अगर वो अपने आप आपको कोई वीडियो दिखता है या कोई ऐसी चीज़ दिखती है जिसको सुनने का आपका मन कर रहा है, वो रिलेटेड टू लव लाइफ है, रिलेशनशिप है, या आपकी लाइफ का कोई हो सकता है कि लंबे टाइम से अनसॉल्व्ड कोई इशू चल रहा है ज़िंदगी में, आप उसका जवाब यूनिवर्स से मांग रहे हो, भगवान से मांग रहे हो, तो अगर कुछ भी आपको आज रात ऐसा मिलता है तो उसको आप एक यूनिवर्स का साइन समझें, ठीक है? क्योंकि सभी लोगों को एंजल नंबर नहीं दिखते और सभी लोगों को यूनिवर्स की जो साइन लैंग्वेज है वो समझ नहीं आती। अगर कोई ड्रीम आपको आ जाता है तो भी वो एक साइन है। बाकी ये पर्सन आपके साथ ना फैमिली प्रेशर में आकर ही कोई एक्शन नहीं ले रहे। इनकी लाइफ में इनको अपने घर वालों का बहुत डर है। ये पर्सन शायद रिस्क लेने से डरते हैं, तो इन्होंने प्यार तो कर लिया है लेकिन अब इन्हें लगता है कि कमिटमेंट के लिए ये रेडी नहीं है, इसीलिए ये अपना पल्ला झाड़ रहे हैं और अपने आप को आपसे दूर रख रहे हैं। सबके लिए मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि नो कांटेक्ट में आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ये रीडिंग में 70% वाले नो कांटेक्ट वाले हैं, लेस टू मिनिमम कांटेक्ट वाले हैं। पर्सन इस रिलेशन को जानकर स्टक करके बैठे हुए हैं, वो आपको मूव ऑन भी नहीं करने दे रहे। अपनी गलती उन्हें पता है, वो चाहें तो अपने इस रिश्ते को ठीक कर सकते हैं। उन्हें ये भी पता है कि आपने जितना इन्हें प्यार दिया है उतना प्यार इन्हें कोई और नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी उस ट्रांजिशन फेज से निकल रहे हैं। तो इनकी अवेकनिंग भी हो रही है, इन्हें पता भी चल रहा है। और 12 to 15% लोगों का पार्टनर हाईली सेक्सुअल डिज़ायर्स रखता है या रखती है। इस पर्सन को आपके साथ फिज़िकल होना है। जब भी वो आपके साथ फिज़िकल होते हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा इन्जॉयमेंट फील होता है, फुलफिलमेंट फील होता है।
उन्होंने आपको ये भी बोला होगा कि वो जब भी आपके पास आते हैं या आपसे फ़ोन पे बात करते हैं तो उनका बहुत मन करता है कि वो आपके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाएं, क्योंकि आपकी एनर्जी उनकी एनर्जी को कहीं ना कहीं बैलेंस करती है। और मुझे लगता है कि इमोशंस इतने ज़्यादा ये फील नहीं कर रहे आज रात, लेकिन इनके दिमाग में बहुत सारी फैंटेसीज़ हैं। आपके साथ उनको ये करना है, वो करना है, आपके साथ इस तरह डेट पे लेके जाना है, इस तरह आपको किस करनी है, इस तरह आपको बाहों में भरना है, इस रंग की ड्रेस में वो आपको देखना चाहते हैं। तो इनके दिमाग में कल्पनाएं ज़्यादा हैं, काल्पनिक एनर्जी ज़्यादा है, इमेजिनेशन की एनर्जी, फैंटेसी की एनर्जी, फिज़िकल होने की एनर्जी, पैशन होने की एनर्जी। तो इनके अंदर ये फीलिंग्स पहले भी थी, लेकिन ये इतना ओपनली कन्फेस नहीं कर पाते थे। नाउ दे आर रियलाइजिंग कि मुझे इसके साथ टाइम स्पेंड करके मज़ा आता है। जब ये मेरे से बात करता है या करती है, मुझे औरों की ज़रूरत ही नहीं फील होती। तो आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप इनको स्पेशल फील कराते हो। उन्हें ये भी लगता है कि ये इंसान यूनिक है, अलग है, इसमें कुछ अलग बात है। बाकी अगले कुछ कार्ड्स आए हैं आज शाम 6 बजे से लेकर कल रात के 1 बजे तक। वो उन लोगों के लग रहे हैं मुझे जो फिर से ट्राई करना चाहते हैं इस रिलेशन में, पुराने पलों को साथ में एंजॉय करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें आपकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा हील करती है। कई लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि तुम्हारी आवाज़ सुनने का मन करता है, बार बार सुनते ही रहो। आपकी आवाज़ उन्हें बहुत ही सूदिंग, कामिंग, और हो सकता है कि उनको एक एक्साइटमेंट भी पैदा करती हूँ, उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी भी पैदा करती हूँ कि मुझे इसके बारे में अभी और जानना है, इसकी आवाज़ और सुननी है। ऐसा कुछ लोगों के पार्टनर के दिल में ख्याल आ रहा है। और बाकी मुझे वो लोग भी दिख रहे हैं जिनके पार्टनर ने ना आपसे बात करना बिल्कुल बंद किया हुआ है, थर्ड पार्टी सिनेरियो में डाला हुआ है आपको। रीज़न कोई भी हो सकता है कि इनके दोस्तों की बातों में आकर ये ज़्यादा पार्टी वगैरह करना पसंद करते हैं। तो इन्हें जो प्यार आपको देना चाहिए, ये उतना प्यार आपको ना देकर वो प्यार सिर्फ अपने ऊपर ही रखते हैं। मतलब ये इतने ओपन नहीं है या गिवर एनर्जी में नहीं है। पार्टी करना कोई बुरी बात नहीं है, क्लब में जाना, बार या पब में जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ को बैलेंस बनाकर चलते हो कि मेरा रिलेशन भी है, मुझे अपनी पार्टनर के लिए भी टाइम निकालना है, मुझे उसको अकेला फील नहीं कराना, उसको जब मेरी ज़रूरत है मुझे उसके लिए स्टैंड भी लेना है, उसे सपोर्ट भी करना है, तो ये सभी बातें आपके पर्सन में नहीं हैं। शायद ये पहले बहुत करते थे, आपका ख्याल रखना, आपकी फेवरेट चीज़ें करना, रैंडम सरप्राइजेस देते थे, ट्रिप्स प्लान करते थे, कभी कभी मूवी की टिकट्स अपने आप ख़रीद के ले आते थे और आपको कहते थे कि चलो तुम कल तैयार रहना, कल हम साथ में मूवी देखने जाएंगे, पिक्चर देख कर आएंगे। कभी आपको ऐसी जगहों पे घुमाने ले जाते थे जो आपके लिए बिल्कुल नई है, जैसे सिटी में कोई नया कैफ़े खुला है, कोई रेस्टोरेंट खुला है, कोई नया शॉपिंग मॉल खुला है। तो आप इस पर्सन की वही पुरानी एनर्जी चाहते हो लाइफ में। आपको खुद भी नहीं समझ आता कि ये कभी इतना हॉट एंड कोल्ड वाला जो बिहेवियर शो करते हैं वो क्यों करते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर को मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम है, एनर्जी बहुत जल्दी जल्दी इनकी बदल जाती है।
अगर ये कुछ घंटे प्यार को लेकर पॉजिटिव सोचते हैं, इमोशनल लेवल पर सोचते हैं, तो शायद दिन के कुछ घंटे ये नेगेटिव भी हो जाते हैं। लेकिन ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम अपनी लाइफ में किसी को प्यार करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें अपनी ज़िंदगी में समझनी होती हैं, वो आपके पर्सन में नहीं है। ये इमेच्योरली बिहेव करते हैं, इनकी मून एनर्जी इनको स्टेबल नहीं होने देती। या तो इनका कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं है। हीलिंग करना, रेमेडीज़ करना, खुद को बैलेंस या ग्राउंड करना इन्हें समझ नहीं आता। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप और ये दोनों बहुत ही ऑपोजिट हो। कभी कभी उन्हें लगता है कि हम दोनों बहुत ही डिफरेंट सोचते हैं, लेकिन फिर भी हम कंपैटिबल हैं, फिर भी हम एक दूसरे को बैलेंस आउट कर लेते हैं। लेकिन कभी वो खुद ही विलिंग नहीं होते अपने आप को बदलने के लिए, क्योंकि उनके अंदर जो फियर्स हैं, डाउट्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, लव को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, मैरिज को लेकर, वो बहुत ज़्यादा है। आप में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि आप पॉजिटिव हो जाते हो। ऐसा नहीं है कि आप बचपन से बड़े होने तक हमेशा पॉजिटिव ही रहे हो। आपके भी कुछ ऐसे इमोशनल ब्रेकडाउन्स हुए हैं लाइफ में, आपने भी बहुत धक्के खाए हैं, धोखे आपको भी बहुत मिले हैं, लेकिन आप उन चीज़ों से अपने आप को बाहर निकाल रहे हो, आप रिकवर कर रहे हो, आप हील कर रहे हो। आप में वो विलिंगनेस है कि हाँ, मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है। इनमें वो विलिंगनेस नहीं है अपनी इच्छाओं से सामने वाले को एक्सेप्ट करना नहीं है। ये चाहते हैं कि मैं अपने आप को चेंज ना करूं, लेकिन सामने वाला मेरे लिए बदल जाए। तो यही सब इनको रिलेशन में और लव में एक्शन लेने से रोक देता है। इन्हें अपनी ज़िद को छोड़ना होगा। आज भी इनके अंदर वो ज़िद मुझे दिख रही है। 5D वाली एनर्जी तो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मुझे नहीं लगता कि एक दिन भी ऐसा हुआ होगा जब इन्होंने आपको याद नहीं किया होगा। शायद ही वो दिन होगा कोई। लेकिन जितना ये 5D एनर्जी आपके साथ स्ट्रॉन्ग करे बैठे हैं, अगर ये थोड़ा सा ध्यान 3D एनर्जी की तरफ लगा दें, यानी कि फिज़िकल जाकर कम्युनिकेशन करना, या फिर वर्चुअल कॉल करना, मीटिंग करना, आपसे बात करना, पुरानी बातों को पीछे छोड़कर अपने आने वाले कल के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर करना, इमोशनली बैलेंस करना, वो इनमें नहीं है। तो ये जो 2 दिन है, क्योंकि ये 2 दिन का ही टाइम है, आज शाम 6 बजे के बाद इनमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आ रहा, बल्कि इनको लग रहा है कि अभी किसी चीज़ की जल्दी नहीं होनी चाहिए। बाकी चार्म्स यहाँ पर और भी निकले हैं। मुझे यहाँ पे आइसक्रीम का कोन दिख रहा है, टेडी बियर दिख रहा है, हाफ मून दिख रहा है, आधा चंद्रमा, और चार्म में मुझे बुके भी नज़र आ रहा है, फ्लावर बुके। फूलदान, या फूलदान तो नहीं कहेंगे, फूलदान तो आई थिंक फ्लावर पॉट है, या वो जो डेकोरेटिव फ्लावर स्टैंड होता है, वास। लेकिन बुके होता है कि जब आप किसी को फूलों का गुलदस्ता भेंट करने जाते हो, देते हो, मिलता है, तो फ्लावर्स आपके कनेक्शन को हील कर रहे हैं, और फ्लावर्स नेचर को भी दिखाते हैं। तो आप दोनों ही हीलिंग की स्टेज पर हो। देन यहाँ पे अगला चार्म निकला है हॉट एयर बैलून का। वाओ, हॉट एयर बैलून तो आप लोगों ने देखा होगा कि आसमान में जो आग का गुब्बारा उड़ता है, जिसमें लोग बैठे होते हैं या खड़े होते हैं, और ऊपर वो आसमान की तरफ जाता रहता है। तो मुझे ये एडवेंचर की ओर इशारा कर रही है। शायद अगले आने वाले दिनों में पार्टनर आपको लेकर हाईली एडवेंचरस फील कर रहे हैं, चाहते हैं कि आप उनके साथ ज़िंदगी के उन पलों को
एंजॉय करो जो शायद आप दोनों ने इमेजिन ना किया हो, क्योंकि अब इनका जो लव साइड है, हार्ट चक्रा है, वो ओपन हो रहा है। तो ये लाइफ में एडवेंचर करना चाहते हैं और हो सकता है कि इन्होंने आपको बोला भी हो कि मुझे हॉट एयर बैलून में तुम्हारे साथ घूमना है, ज़िंदगी में एक बार तो ये ज़रूर करना है। जैसे कुछ लोगों को स्काई डाइविंग अच्छी लगती है, कुछ लोगों को स्कूबा डाइविंग अच्छी लगती है, कुछ लोगों को बंजी जंपिंग अच्छी लगती है, कुछ लोगों को वाटर पार्क्स में जाना एंजॉय करना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को सिंपल सादा जीवन पार्टनर के साथ बिताना अच्छा लगता है। तो सब लोगों के अपने अपने शौक़ हैं, सब लोगों के अपने अपने जीवन में इच्छाएं हैं। शायद ये एडवेंचर करना चाहते हैं आपके साथ, तो ये काफ़ी अच्छा सोच रहे हैं। लेकिन जितना ये सोच रहे हैं ना, उतना ज़्यादा जल्दी अगर ये एक्शन लें तो ये रिलेशन ठीक हो जाए। बाकी आज की इस रीडिंग में मुझे यही सब दिखा है। इसे क्लेम करने के लिए आप लोगों को कमेंट में लिखना है आज शाम, और एंजल नंबर आप डालिए 666। वीनस का नंबर है 666। तो हम वीनस एनर्जी यानी कि लव एनर्जी को अपने ऑरा में बढ़ाएंगे। तो आज शाम लिखकर 666 डाल देना, वीडियो को लाइक दे देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप लोगों का अपना कोई टॉपिक है जिस पे आपको अगले कुछ वीडियोस देखने हैं, आप उन टॉपिक्स को भी कमेंट में डाल सकते हो गाइस। मुझे इंस्टा पे फॉलो करने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हो, और उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है। तो जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो अभी के लिए गाइस इतना।